ये इसको आस्था है। क्या चीज में आस्था है, कैसी आस्था है, वो आस्था है। चाहे वो गंगा में नहा रहा है तो आस्था की वजह से नहा रहा है, मंदिर जा रहा है नहीं जा रहा है, आस्था है उसमें। ये आस्था बड़ी चीज। तो मैंने आस्था को देखना शुरू किया। कैसे देखा, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये जो हम इतना अहंकार पाले हुए हैं, मैंने किया, मैं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं आईआईटी से हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पत्रकार हूं, कितना अहंकार पाले हुए हैं हम। अरे भाई, तुमने क्या किया? अगर तुमको अच्छी शक्ल भी मिली है तो तुमने क्या किया? उसका अहंकार तुम कैसे कर सकते हो? तुमने क्या किया उसके लिए? ये तुमको मिला है ना। या तुमको मान लो तुम्हारी बुद्धि ही बहुत तीक्ष्ण है, तुमको बहुत याद रह जाता है, तो तुमने क्या किया? तुम कैसे उसकी क्रेडिट ले सकते हो? ये तो गिवन है तुमको। तुम उसको स्वीकार देखना भी नहीं चाहते। जो चीज तुमको मिली है उसको तुम अपना मान करके उस पर इतना अहंकार कर रहे हो। तो ये जो डूअरशिप है टोटल, ये करता मैंने किया। मैं यहां से दिल्ली जाता हूं, तुम बोलो कि सब पवन जी आपको दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लीजिए, और तुम बोलो कि तुम आपके पास सारी जानकारियां हैं, आप ढूंढिए और अपना प्लानिंग कीजिए दिल्ली जाने की। तो मैं सारा कंप्यूटर पे और सब तरह की रिपोर्ट्स लेकर के और प्लानिंग करता हूं कि साहब इस रूट से जाऊंगा, इस सड़क से जाऊंगा, इस समय जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, घोड़े से जाऊंगा, हवाई जहाज से जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। सारी प्लानिंग कर ली और मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ता हूं। जरूरी है मैं दिल्ली पहुंच जाऊं? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं तो छाती ठोकता हूं, मैंने प्लानिंग की, देखो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, इतना ऐसा हूं मैं, अहंकार। और जब नहीं पहुंच पाता तो फिर ढूंढता, अरे मैं क्या करता, वो रास्ता टूट गया था, मैं क्या करता वहां एक्सीडेंट हो गया था, मैं क्या करता वहां चक्का जाम हो गया था। अरे भाई, आप तो इतनी बड़ी तोप चीज है, पहले सोचते। राइट? तो मुझे ये समझ में आया, अभी है, हाँ चल रहा है, मुझे ये समझ में आया कि हर व्यक्ति को कुछ चीजें मालूम है और बहुत कुछ है जो मालूम नहीं है उसको। ये व्यक्ति के भी स्तर पे है और व्यापक समाज के भी स्तर पे है। हम लोगों को बहुत कुछ मालूम है, पर उसका एक अनंत का क्षेत्र है, इनफाइनाइट क्षेत्र है जो हमको मालूम नहीं है। और यह भी नहीं मालूम है कि हमको मालूम नहीं है। जब मालूम होता है तभी मालूम होता है, उसके पहले वो अज्ञात के क्षेत्र में रहता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको मालूम होता है कि आपको मालूम नहीं है। जैसे ये कैसे बनता है, आपको नहीं, आपको मालूम है कि आपको मालूम नहीं है कि ये कैसे बनता है ना? पर ये मालूम कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम ही नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। ये गहरी बात है। और वो क्षेत्र इनफाइनाइट है, अनंत है। उसमें से बीच बीच में से कभी कभी हमको कुछ कुछ मालूम हो जाता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो अज्ञात का क्षेत्र है वो कम होता है, वो फिर भी इनफाइनाइट ही रहता है। इनफाइनाइट में से कुछ भी निकालो, वो फिर भी इनफाइनाइट ही रहता है। इसका प्रमाण क्या है कि मैंने महसूस किया, ये मैं आप सब बार बार कह रहा हूं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तुम पे थोप नहीं रहा हूं कि तुम भी मानो कि जो भी कुछ जीवन में होता है, जिसको हम नाम देते हैं ये अच्छा हुआ, नाम देते हैं बुरा हुआ, ये दोनों बस हो जाता है।
चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो जाता है। हम्म, आपने बहुत सावधानी से चल रहे हैं, पांव फिसल गया, हम्म, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। संयोग से कोई आदमी मिल जाता है और आप कोई काम करने जा रहे थे और वो आदमी, उसको मिलने की वजह से वो आपका काम हो जाता है। तो अच्छा बुरा दोनों, बहुत सारे अगर अपने विगत को ध्यान से देखेंगे तो सब आदमी को पता चलेगा अच्छा बुरा दोनों ये कई बार अचानक हो गया, है ना। ये जो अचानक हो गया ये अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स। अनसर्टेनिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अननोन इनटू द नोन। ये जो ज्ञात का क्षेत्र है उस क्षेत्र में अनसर्टेनिटी बीच बीच में अपना, अज्ञात बीच बीच में अनसर्टेनिटी के मार्फत अपना प्रदर्शन करते रहता है, अपना प्रकटीकरण करते रहता है। ये अंग्रेजी में एक कहावत है ना, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कि ये कप यहां से उठा के जीभ तक, होठ तक ले जा रहे हैं, उसके बीच में देयर मेनी अ स्लिप, कभी भी स्लिप कर सकता है। ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इज, वो मैनिफेस्ट करती है या नहीं करती है वो हमको नहीं पता, तभी तो वो अनसर्टेनिटी है। तो फिर आप जब अपने को देखते हैं कि मैं ये हूं, फला हूं या फला काम किया है, और आप अगर सोचने बैठे ईमानदारी से और संवेदनशील होके कि इसमें आपने कितना किया और कितना हुआ, तो आप पाते हैं कि बहुत कुछ हुआ, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। जब ये बहुत अच्छी तरह एहसास होता है इसका डीप डाउन, तो आप, इसका प्रतिफलन है आस्था, इसका प्रतिफलन है कृतज्ञता। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भाई हम जो इतना क्रेडिट दे रहे हैं अपने आप को, ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है कोई भी चीज के लिए। तो आपको ये दो अज्ञात दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता है कि ये सब हो रहा है, आपने उसमें एक रोल, आपने भी एक रोल प्ले किया, पर आपने ही सब कुछ किया, ये गलत है। ये ही और भी का जो भेद है ना, ये महत्वपूर्ण है।